हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन की। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। 7 तक हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ा और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि आगे उसके क्वेश्चन करेंगे। बहुत ईजी वे है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी दे रखा है। सच दैट ए माइनस बी का मोड आपको क्या दे रखा है, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू बोल देते हैं, इज इवन बताता हूँ क्या होता है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। फिर क्या कर रहा है, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब आपस में वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ द 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ये आपका क्वेश्चन है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, और ए माइनस बी का मोड क्या दे रखा है, इज इवन। ठीक है, उसका इवन है मोड। और आपका जो ए है वो ए क्या दे रखा है, ऑन किसके ऊपर डिफाइंड है, ये ऑन 1 2 3 4 5 तक है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसको आपने क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। देखो देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री। पहले बता दूं, इसका मतलब बता दूं, मोड क्या करता है, क्या काम है मोड का। मोड का काम है, यदि आपका मोड के अंदर कोई नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने का काम क्या है, मोड का काम है। तो 5 का मोड क्या आएगा, 5 -5 का मोड भी क्या आएगा, 5 आएगा। दोनों का मोड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये मोड का काम है। इवन क्या होता है, जब 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6, जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इवन नंबर होते हैं। अब हम बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ। देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपका, रिफ्लेक्सिव सबसे पहले रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग टू कैपिटल ए। ठीक है, इसमें से एक ले लिया। अब आपने क्या प्रूव करना है, अब यहाँ लोगे, ये ए ले लिया, एक लेना है। बी की जगह भी क्या रखना है, आपने ए रखना है। तो यहाँ रख दो, यहाँ क्या आएगा, ए माइनस ए। बी की जगह क्या रख दिया, ए माइनस ए का मोड 0 0, ए माइनस ए 0 0 का मोड 0, और 0 इज एन इवन नंबर। ये क्या है, इवन नंबर है। यानी कि ए का ए के साथ क्या हो गया, रिलेट हो गया, खुद के साथ रिलेट हो गया। तो देयरफॉर ए बिलोंग टू कैपिटल ए कैपिटल ए में चला गया, समझ गए, सॉरी आर में चला गया। किसमें चला गया, आपका आर में चला गया। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये आर में कब जाएगा, जब इन दोनों का डिफरेंस का मोड क्या होगा, इवन का मतलब 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, इसका मतलब देयरफॉर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। आर क्या हो गया भाई, रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चों। अब सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्री के लिए अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, ए बी बिलोंग टू आर, देन ए बिलोंग टू आर, ये प्रूव करना है। लेट हम मान लेते हैं ए बी बिलोंग टू आर, ए बी आर में है भाई, ए बी आर में है तो क्या होता है उसका, देयरफॉर ए माइनस बी या इम्प्लाइज इज एन इवन नंबर। क्या है वो, इवन नंबर। आपको पता है ये x का मोड और माइनस x का मोड क्या होता है, बराबर होता है। अभी हमने करके देखा, 5 का मोड माइनस 5 का मोड दोनों क्या होते हैं, 5 होते हैं। तो दोनों का मोड क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर आप a माइनस बी की जगह b माइनस ए लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, a माइनस बी है, क्या करो इसके आगे नेगेटिव लगा दो, a माइनस बी। क्या किया मैंने, x की वैल्यू a माइनस बी ले ली, तो माइनस यहाँ करेंगे तो क्या देगा, माइनस ए माइनस प्लस बी, यानी कि ये क्या आ गया, b माइनस ए आ गया। यानी कि a माइनस बी का मोड को हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए। तो a माइनस बी माइनस बी इज एन इवन नंबर। ये हमें ये चेंज करने की जरूरत क्यों हुई,
क्योंकि हमें बी ए चाहिए, बी ए यानी कि पहले बी होना चाहिए बाद में ए होना चाहिए, यानी कि ए की जगह बी की जगह ए, तभी बी माइनस ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी ए बिलोंग टू आर, देयरफॉर डेफिनेशन पूरी कर दो, ए बी बिलोंग टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर। ठीक है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर कौन सा रिलेशन हो गया भाई, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका थर्ड का मतलब ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, ए बी, लेट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। हमने ले लिया कि ए बी और बी सी कहाँ है, आर में। आपने प्रूव क्या करना है कि ए सी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ये करते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। तो देखो ए बी आर में है भाई, ए बी आर में है जो हमने मान रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, या दिस इंप्लाइज भी कर सकते हो, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी ई एंड इसका भी ले लो, एंड बी माइनस सी इज एन इवन नंबर्स। ये कौन से नंबर्स हैं भाई, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। यानी कि देखो यहाँ देखो, एक आप चीज बताना चाह रहा हूं आपको, ये देखो 2 का मोड भी क्या आएगा 2, माइनस 2 का मोड भी क्या आएगा 2, यानी कि -4 और 4, जैसे ये भी क्या आएगा 4। यानी कि जो इवन नंबर है, जो भी इवन नंबर है उसके एक प्लस वाला भी है और क्या है, एक माइनस वाला भी है। 4 है, 4 को माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। ठीक है, अब आएंगे किसके मल्टीपल, 2 के मल्टीपल। 2 के मल्टीपल है, यानी कि इसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। जैसे 6 है, 6 को क्या लिख, 6 का मोड 6 आएगा, 2 × 3 लिख सकता हूँ। यानी कि जो 2 के मल्टीपल होते हैं उसको लिख सकता हूँ 2 × m ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या है, a माइनस इवन है, देयरफॉर इसको या दिस इंप्लाइज क्या होगा, a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m। या आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि वो इवन है, ऐसे भी कर सकते हो, a माइनस बी का मोड किसके बराबर आएगा 2m के, एंड b माइनस सी का मोड ये 2n ले लो। ठीक है, m एंड n, ठीक है, कहाँ से है ये m एंड क्या है, r पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये हमने क्या ले लिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। अब मोड हटाना है, जब मोड हटाना है यानी कि a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, प्लस माइनस 2m के बराबर आएगी, और b माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2m के बराबर आएगी। ये मैंने आपको बता दिया है। देखो 2 का यहाँ देखो जो उत्तर आ रहा है, यहाँ क्या आएगा, ये आंसर है। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर, ये आंसर, ये देखो 2 का 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये आंसर है। ठीक है, जैसे यहाँ 2m है, यहाँ ये 2 है, तो 2 ये जो अंदर वैल्यू है वो क्या हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और क्या हो सकती है, माइनस में भी। यही मैंने लिखा है कि जो ये 2 है, ये 2 ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। तो ये 2m है, यदि मोड हटाएंगे तो ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ये दोनों लिख दिया। ठीक है, ऐसा लिखा क्यों है, अभी देखो, देयरफॉर अब क्या करो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी कर दो नाउ। ठीक है, a माइनस बी बी माइनस सी, a माइनस बी बी माइनस सी, a माइनस बी कितना है, प्लस माइनस 2m, प्लस माइनस b माइनस सी कितना है, प्लस माइनस 2m है, n। ठीक है, एक m ले लो, एक n ले लो। ठीक है, अब यहां से ये b से b कट गया, तो a माइनस सी यहां से कॉमन आ गया, प्लस माइनस 2m प्लस n, 2 कॉमन ले लिया, दोनों में से 2 कॉमन ले लो या प्लस माइनस 2 ले लो, मर्जी है, या आप जो 2 प्लस 2 लेके यहाँ प्लस माइनस लिख देना। ठीक है, अब a माइनस सी, यहाँ देखो a माइनस सी किसका मल्टीपल आ गया, 2 का मल्टीपल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब a माइनस सी, यहाँ भी प्लस माइनस ले लो, क्योंकि हमें मोड लगाना है ना, हमें तो मोड चाहिए भाई। हमने a माइनस सी यहाँ भेजना है r में, कब, जब उनका मोड क्या होगा, इवन। तो यहाँ प्लस माइनस है, तो इसको देखो प्लस माइनस है, तो a माइनस सी यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2m प्लस n लिख सकते हैं। a माइनस सी प्लस माइनस है, प्लस माइनस उसका मोड करेंगे, जब इनका मोड करेंगे तो माइनस का वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोनों तरफ मोड करने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस सी का मोड 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस सी क्या हो गया, इज एन इवन नंबर हो गया। क्या हो गया भाई, ये इवन नंबर हो गया। इवन नंबर है भाई, a माइनस सी का ओ इवन है, तो a कोमा सी, a कोमा बी आर में चला जाता है, यहाँ a माइनस सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a कोमा सी कहाँ चला गया, आर में चला गया। ये तो हमने प्रूव करना था। तो क्या लिखोगे इसके बाद आप,
ठीक है, ये हमारा हो गया एक रिफ्लेक्सिव। इसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर डेफिनेशन पूरी कर दिया करो। ए बी हमने लिया था आर से एंड बी सी लिया था आर से, ठीक है, ये हमने लिया था। दिस इंप्लाइज ए सी कहाँ चला गया, आर में चला गया। इसके बाद लिखना है तो देयरफॉर या दस आर इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। तो क्या लिखोगे, हेयर या देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री हो गया, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आर हमारा क्या हो गया, यहां से ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तीनों हो गए। तो देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। समझ गए, आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस। यही हमने प्रूव करना था कि सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो हमने कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, अब आगे क्या लिखा है इसने, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135, ये कह रहा है, ये मान लो जो सेट है बी ले लिया, 135 ये ले लिया, लेट ये मैंने मान लिया 135, ये आपने शो करना है कि आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या शो करना है, रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि ए जैसे ये है, इसका मतलब क्या है कि ए बी के साथ रिलेट हो रहा है। यहाँ 1 3 के साथ रिलेट हो रहा है, 1 5 के साथ हो रहा है, 5 3 के साथ हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसे रिलेट हो रहे हैं, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप। अब क्या करो, रिलेट का मतलब 1 - 3 लो, 2 ले रहे हैं मैं, 1 और 3 ले रहा हूँ, तो 1 3 कहाँ क्या होगा, -2 का मोड क्या होगा, 2 इज एन इवन नंबर, ये भी इवन हो गया कि नहीं इवन। तो ऐसे ही 1 5 लेके देख लो, 1 5 भी क्या आएगा, 4 आएगा, वो भी इवन है, इवन नंबर। ठीक है, तो इवन हो गया। ऐसे ही 1 5 भी हो गया, 3 5 भी देख लो करके, 3 5 भी करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 2 आएगा, -2 का मोड 2 इज एन इवन। भाई रिलेट कब होंगे, आर, रिलेट का मतलब आर में कब जाएंगे, जब दोनों का मोड करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेके उनका मोड करेंगे और इवन आएगा। अब देखो यही किया मैंने, इन दोनों को देख लिया, 1 और 3 को देख लिया, उनका डिफरेंस लिया और मोड़ लिया, फिर 1 और 5 को देख लिया, फिर 3 और 5 को देख लिया, 3 और 1 को ये आपने देख लिया। तो क्या लिखोगे, हेयर वी कैन सी दैट, ठीक है, वी कैन सी दैट ऑल एलिमेंट आर एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, हर एक एलिमेंट क्या हो रहे हैं, रिलेटेड टू ईच अदर हो रहे हैं। ऐसे ही हमने क्या करना है, जो बी है, बी को भी आपने ये प्रूव करना है कि वो रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, यहां हमने बी को कर दिया इलेक्ट्रिक। अब सी लेंगे, लेट सी 2 4 ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2 - 4 का डिफरेंस भी क्या आएगा, 2 इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। अब वी कैन सी दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सी, ए - बी इज एन इवन। हमने क्या देखा कि C के हर एक एलिमेंट के लिए, 2 ही एलिमेंट है यहाँ, तो C के हर एक एलिमेंट के लिए उनका मोड क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। दिस इंप्लाई, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ C आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। समझा गया। यहां भी आप लिख सकते हो वी कैन सी दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू बी लिख देना, फिर ए बी इज एन इवन नंबर, बी लिख देना, बस सी की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बाकी लैंग्वेज आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, सी। अब आपने आगे क्या कह रहा है कि पहले कहा कि ये आपस में रिलेट करते हैं, फिर कहा कि ये आपस में रिलेट करते हैं। अब तीसरी बार में क्या कह रहा है कि इसका कोई एलिमेंट इसके एलिमेंट से रिलेट नहीं करता। ठीक है, तो आप ले लो, ये हेयर बी क्या मान रखा है 1 3 5 और सी क्या है आपका 2 4। अब देख क्या करो, इसका एक एलिमेंट ले लो, इसका एक एलिमेंट ले लो। ये देखो 1 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, इज नॉट इवन, इवन नहीं है ना। ऐसे कोई भी उठा के देख लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है। वैसे 1 - 4 करेंगे वो 3 आएगा, इज नॉट इवन।
वो भी 1 ही है। ऐसे ही देखो 3 - 2 करेंगे वो 1 आएगा, 3 - 4 करेंगे वो भी 1 आएगा, ठीक है। 3 - 4 -1 आएगा, लेकिन मोड ले रहे हैं तो मोड लेने से वो प्लस हो जाएगा। 5 - 2 वो भी 3 आएगा, 5 - 4 वो भी 1, इवन नहीं आ रहा। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, यही लैंग्वेज लिखनी है। वी कैन सी दैट फॉर B बिलोंग टू कैपिटल B, इसमें से एक एलिमेंट ले लिया, C बिलोंग टू कैपिटल C एक एलिमेंट इसमें ले लिया, B - C इज नॉट इवन नंबर। हमने क्या देखा कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट लेने से क्या देखा कि B - C मतलब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट का डिफरेंस का मोड वो इवन नंबर नहीं है। देयरफॉर क्या लिखोगे, एलिमेंट ऑफ 135 is not related to the elements of 24, ठीक है। तो आपने प्रूव करना था कि इससे रिलेट नहीं करते, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिंपल सा था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लिखना कैसे है। आता बच्चों को क्या होता है, आता होता है कि क्वेश्चन कैसे है, लेकिन नंबर मार्क्स गेन करने के लिए लिखें कैसे, ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा। आप देखते हैं, हम ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए क्या दे रखा है, एक्स बिलोंग टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर है ये, x की वैल्यू क्या है 0 <= x <= 12 इज गिवन बाय r क्या दे रखा है। पहले दो पार्ट हैं इसके, पहले पार्ट में r क्या दे रखा है, ए बी सच दैट a - b का मोड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। दूसरे पार्ट में दे रखा है r a b सच दैट a = b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दोनों को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, हर एक केस में 1 से रिलेट होने वाले आपने एलिमेंट भी लिखनी है कि 1 से रिलेट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपने पढ़ ली। आर दे रखा है आपको, एक में क्या दे रखा है, ए बी सच दैट a - b का मोड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि अच्छा चलो पहले ए लिख देता हूँ। ऑन ए क्या है आपका, x बिलोंग टू जेड यानी कि इंटीजर है आपका, और x की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है। यानी कि कहने का मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 12, ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 12, ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका है ए, ठीक है बेटा। इसको हमने क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, करते हैं जल्दी से जल्दी। अब ध्यान रखना, ये जो हमने 8th क्वेश्चन किया वैसे ही है, उसमें क्या प्रूव किया था, इज एन इवन नंबर, और ये क्या है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मतलब वहां इज ए मल्टीपल ऑफ 2 आ जाता और ये मल्टीपल ऑफ 4 है, दोनों सेम है। तो वहां 2 से डिवाइड होने वाले थे, 2 के मल्टीपल थे, और ये क्या करने हैं, 4 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे हम, रिफ्लेक्सिव देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है। पहला लेट ए बिलोंग टू कैपिटल ए, यहाँ a - a हो जाएगा, a - a 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 सभी का मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ 4। देयरफॉर a कहाँ चला गया, r में चला गया, देयरफॉर r क्या हो गया, इज रिफ्लेक्सिव हो गया। r क्या हो गया बेटा आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा क्या है आपका, सिमेट्रिक के लिए देखो ध्यान से, सिमेट्री के लिए लेट, आप क्या करोगे, ए बी कहाँ से ले लिया, आर से ले लिया, आर में ए बी कहाँ से लिया है, आर से, सच दैट ये कंडीशन हो जाएगी। यानी क्या होगा, a - b इज ए मल्टीपल ऑफ 4, आपको पता है। देयरफॉर a - b को आप b - a लिख सकते हैं, आपने पिछले में किया था, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ भी लिख देना। a - b का मोड इज इक्वल टू क्या होता है, b - a का मोड, इसका रीजन एक ये भी है, या आप ऐसे लिख सकते हो, x का मोड इज इक्वल टू क्या होता है, -x का मोड होता है, ठीक है, रीजन दे दिया आपने। उसके बाद क्या करना है, बस b हो गया। देयरफॉर क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज कर दिया करो, b a कहाँ चला गया, r में, देयरफॉर a b बिलोंग टू r इम्प्लाइज बी ए कहाँ चला गया, आर में चला गया। यानी क्या हो गया, आर इज ए सिमेट्रिक हो गया, आर क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब आपका केस बचा है जो आपका ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव
देखो बेटा ट्रांजिटिव, थर्ड केस है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए लेट ए बी क्या लेंगे, आर में से लेंगे, एंड बी सी भी कहाँ से लेंगे, आर में से लेंगे। दोनों कहाँ से ले लिया, आर से ले लिया। ए माइनस बी, ए बी आर में है तो इसका मतलब क्या है कि ये वही होगा। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। जैसे हमने पहले ही किया था, मल्टीपल है तो ए माइनस बी क्या होगा, प्लस 4m हो जाएगा, एंड b माइनस सी क्या हो जाएगा, 4n ले लो, वेयर जो m और n है वो आपके क्या है, इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, कोई भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, मोड हटा दो, a माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4m हो जाएगा, b माइनस सी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4n हो जाएगा। जैसे हमने अभी अभी किया था इवन नंबर वाले केस में। प्लस माइनस क्यों हुआ आपको बता दिया था मैंने, क्योंकि ये जो वैल्यू है प्लस वाली भी वैल्यू 4m आएगी और माइनस वाली भी 4m आएगी। यानी कि आपको देखो ये बताया था मैंने अभी अभी, 2 का मोड 2 माइनस 2 का मोड 2, यानी कि जो आंसर आ रहा है उसका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पर नेगेटिव क्या है, ये आंसर आ रहा है तो इसका क्या है, ये क्या आ सकता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो वो लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। नाउ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी जोड़ दिया, प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n, a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी, b माइनस सी कर दी, b से b कट गया तो a माइनस सी प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया, m प्लस n आ गया। अब ये देखो इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस भी वैल्यू आ रही है माइनस भी वैल्यू आ रही है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज a माइनस सी का मोड क्या आ जाएगा, 4m प्लस n आ गया। ठीक है, वैसे ही कर रहे हैं जैसे 2 का मल्टीपल इवन नंबर का किया था, बिल्कुल सेम वही चल रहा है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, a माइनस सी, a का मोड माइनस इज मल्टीपल ऑफ 4, ये किसका मल्टीपल हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, a कोमा सी कहाँ चला गया, r में चला गया। भाई मल्टीपल ऑफ 4 है तो a जिनका डिफरेंस होता है उसका ऑर्डिड पेयर कहाँ चला जाता है, r में चला जाता है। देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया, हमने क्या माना था, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो इम्प्लाइज क्या हो गया, ए सी कहाँ चला गया, आर में चला गया। यानी कि क्या हो गया, आर क्या हो गया, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो गया बेटा आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि सॉरी पहले ट्रांजिटिव लिख लो, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव हो गया, ये आर ट्रांजिटिव हो गया। तो यहाँ से आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, आर क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, देखो बेटा इसी में एक आगे आपको पूछ रहा है कि A1 से रिलेट होने वाले एलिमेंट लिखो। कौन से एलिमेंट लिखने हैं, 1 से रिलेट होने वाले, यही रिलेशन लेंगे अभी 0 1 2 3। ठीक है, ये है 1 से रिलेट होने वाले लिखने हैं आपने। लेट x बी द एलिमेंट ऑफ, लेट x बी द एलिमेंट ऑफ सेट A विच इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, एक से रिलेटेड है, इसका मतलब देयरफॉर x माइनस 1, जो x माइनस 1 का मोड होगा इज ए मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। यानी कि x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 जो का मोड है, जो ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या हो सकती है, वहां से 0 हो सकती है, 4 हो सकती है सेट में। ठीक है, यहां से देखनी है 0 4 8 और क्या हो सकती है, 12 तक हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या वैल्यू है, नेगेटिव है, क्या है वैल्यू, ये नेगेटिव, सॉरी ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, x माइनस 1, मोड हटा रहा हूं, जब मोड हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस, ये 0 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है, प्लस माइनस 8 हो सकता है, प्लस माइनस क्या हो सकता है, 12 हो। ठीक है बेटा, ये सारी वैल्यू हो सकती हैं। अब आपने ध्यान रखना है x किसका एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जब x माइनस 1 की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, तो ये आ गई। यहाँ से x माइनस 1 की वैल्यू 4 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, उधर चला गया 5 आ गई। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, तो x माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो x माइनस 3 a में नहीं है, तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। हमने x की वो वैल्यू लेनी है जो वैल्यू a में हो,
एक्स की वो वैल्यू जो ए में हो। तो ऐसे ही -8 लेंगे, x -1 की वैल्यू 8 ले लो तो x की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। ऐसे ही x -1 की वैल्यू आप 12 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 भी ए में नहीं है। ऐसे ही यदि आप इसमें नेगेटिव भी ले सकते हो, x -1 की वैल्यू -8 ले तो x की वैल्यू -7 वो भी ए में नहीं है। ऐसे ही x -1 की वैल्यू -12 लें तो x -1 की वैल्यू क्या आएगी -11 आएगी, वो भी ए में नहीं है। तो देयरफॉर जो x की वैल्यू क्या आई, एक तो 1 आई, एक 5 आई, 5 आई और एक 9 आई, तीन वैल्यू ये तीन वैल्यू आई है, ठीक है। तो देयरफॉर 1 5 और 9 बी द सेट ऑफ एलिमेंट बी द सेट ऑफ द एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू 1, विच आर रिलेटेड टू 1, जो किससे रिलेट है आपका 1 से रिलेट होने वाले। इसने कहा था कि आपने सेट ऑफ ऑल एलिमेंट लिखना है जो 1 से रिलेट हो, तो 1 से रिलेट होने वाले कौन से हैं, बस यही है और कोई भी है नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखो, बहुत इजी पार्ट है सेकंड देखो, सेकंड जल्दी से करते हैं। सेकंड देखो कितना इजी है इसका सेकंड पार्ट। आर क्या दे रखा है ए बी, ये बहुत इजी है, और ए इज इक्वल टू बी दे रखा है। ए आपको वही है आपका अभी लिखा था x बिलोंग टू z सच दैट x की वैल्यू, सच दैट की जगह जो आप ये डंडा भी लगा देते हैं, या तो 2 बिंदी लगा दो या ये लाइन सी लगा देते हैं बड़ी, वो भी सच दैट है, उसका मतलब भी लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू क्या थी आपकी 0 1 2 3 एंड सो ऑन 12। यहाँ पर r समझने वाला है, r कौन, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर जाएगा जिसके ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, मतलब a इज इक्वल टू बी दे रखा है आपको, जो a इज इक्वल टू बी होगा वो आपका कहाँ जाएगा r में। देखो कितना आसान है, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट a बिलोंग टू कैपिटल A। यहाँ देखो a तो a के बराबर होता है, देयरफॉर a कहाँ चला गया r में, तो r क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया, r क्या हो गया बेटा रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या है आपका सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, लेट ए बी किस में जाना चाहिए आर में, ए बी ले लिया आर में, ए बी आर में तो देयरफॉर क्या होगा ए इज इक्वल टू बी। यहाँ से आप ए इज इक्वल टू बी लिखो या बी इज इक्वल टू ए लिखो, दोनों का मतलब सेम है। बी इज इक्वल टू ए, बी की जगह ए आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया बी ए कहाँ चला गया सॉरी बी ए कहाँ चला गया आर में, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक हो गया, आर क्या हो गया आपका सिमेट्रिक हो गया। थर्ड है आपका ट्रांजिटिव, देखो कितना आसान है ये ट्रांजिटिव। डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, ये ले लिया। ए बी आर में तो इसका मतलब क्या होगा ए इज इक्वल टू बी होगा, एंड यहाँ से क्या हो गया बी इज इक्वल टू सी हो गया। ए बी आर में जाएगा तो दोनों बराबर होंगे, बी सी आर में जा रहा है तो वो दोनों भी जो ऑर्डर्ड पेयर उसमें जाएगा वो बराबर हो जाते हैं, बराबर हो गए। तो a बराबर b है, इक्वल a इक्वल b है, b इक्वल c है, इसका मतलब क्या हो गया a इक्वल किसके हो गया c के हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ए सी कहाँ चला गया r में चला गया, देयरफॉर यहाँ क्या लिखोगे ए बी आर में बी सी आर में, इंप्लाइज ए सी कहाँ चला गया r में चला गया, तो r इज एन r इज ट्रांजिटिव हो गया, और ट्रांजिटिव हो गया सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो कितना आसान था। अब इसमें हमने क्या करना है, 1 से रिलेट होने, इसमें भी आपने वही देखने है कि 1 से रिलेट होने वाले देखने हैं बेटा। 1 से रिलेट होने वाला कौन होगा, वही काम करो, लेट एक्स बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर रिलेटेड टू 1, ठीक है। हमने मान लिया कि x है एक एलिमेंट जो 1 से रिलेट है, इसका मतलब क्या हो गया कि x, 1 कहाँ चला गया r में, क्योंकि ये रिलेट हो रहे हैं, हमने मानना है x, 1 भाई जो r में जाता है, ये भी r में जा गया, जो जाता है वो दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल। ये कहता है कि r में जाने वाले ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कर दो, इनको इक्वल कर दो उन एलिमेंटों को, तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि देयरफॉर ओनली 1, ये एक ही एलिमेंट है, इज द सेट ऑफ एलिमेंट, ELT लिख देता हूँ शॉर्ट में, इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू 1, जो कि किससे रिलेटेड है 1 से रिलेटेड है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था।
ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मेन है आपकी डेफिनेशन। यदि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है, आर अच्छे से क्लियर है कि आर कहता क्या है, बस फिर तो आपको डेफिनेशन लगानी है। 3 बात ध्यान रखनी है। पहले आर को ध्यान से समझना है, आर क्या है, उसकी डेफिनेशन आर की, फिर तीनों की डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा, 10th की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। दूसरे पार्ट में ट्रांजिटिव चाहिए, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट में रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। फोर्थ पार्ट में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। फिर फिफ्थ में सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये 5 पार्ट हैं। देखो ध्यान से, देखो बेटा, इसमें आपने क्या देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं सिंपल। ठीक है, जो अभी आपने किया है, पहले पार्ट में क्या देना है, 10th के पहले पार्ट में क्या करना है, सिमेट्रिक चाहिए हमें, लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, नॉर ट्रांजिटिव, ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो देखो कैसे एग्जांपल, लेट ए हमने क्या ले लिया, अपनी मर्जी से ले लिया 1 2 3। अब आपको सिमेट्री चाहिए, बस सिमेट्री की डेफिनेशन ध्यान रखो। सिमेट्री क्या चाहिए, ए भी उसमें है तो बी ए भी उसमें होना चाहिए, यानी कि आर क्या होगा आपका, एक मान लो 1 2 2 1 ले लिया मैंने, और एक ले लो 2 3 और 3 2 भी इसमें हो जाएगा, ये ले लिया मैंने। ये ऐसे एग्जांपल लिया है मैंने जो सिमेट्री है। देखो सिमेट्री तो है हेयर, तो आप प्रूव करोगे, तीनों चीज प्रूव करोगे। देखो पहला रिफ्लेक्सिव कर लो, पहले रिफ्लेक्सिव, क्लियरली ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। क्या कह रहा है ये, हर एक एलिमेंट के लिए देखो, एक कोई भी एलिमेंट ले लो, ए कहाँ है, आर में नहीं है, तो क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा केस क्या करना है, सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक में है, देखो इसमें देखो क्लियरली, बस सिंपल लिखना है, क्लियरली ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर। हर एक के लिए देखो 1 2 इसमें है, 2 1 इसमें है, 2 3 इसमें है, 3 2 इसमें है, उल्टा भी है उसका। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू कैपिटल ए। ये ए बी कहाँ से है, ए से है। ठीक है, थर्ड देखो ट्रांजिटिव नहीं है, आपने करना है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिया, यहाँ देखो हेयर एग्जाम्पल ले लो, लेट 1 2 2 1 बिलोंग टू आर। देखो आर में ये दोनों ले लिया, बट 1 1 आर में नहीं है, एक ए बी बी सी ए सी आर में नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल देना था। अब दूसरा देखो, आपने दूसरे सम में क्या एग्जाम्पल देना है, ट्रांजिटिव चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको, ट्रांजिटिव। दूसरे पार्ट में आपको क्या चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये नहीं चाहिए, सिमेट्रिक ये भी नहीं चाहिए। कि ऐसा एग्जांपल दो कि वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, इसमें देखो क्या लेंगे, लेट आर आपने अपनी मर्जी से ले लिया ए बी, और ए बी कैसे लिया, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और ये जो ए बी है ये आपकी मर्जी है, आप किसी पे भी ले सकते हो, ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहले रिफ्लेक्सिव सारा करना है, ये आसान है। लेट ए बिलोंग टू कैपिटल आर, सेट ऑफ रियल नंबर को आप क्या लिखते हो, कैपिटल आर लिखते हो, बहुत बार मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ए इज नॉट ग्रेटर देन ए से बड़ा नहीं होता भाई, एक से बड़ा थोड़ी होता, स्ट्रिक्टली है, ये ध्यान रखना, इक्वल नहीं है। जब इक्वल हो जाता तब तो बन जाती है। तो दिस इंप्लाइज ए किसके अंदर नहीं है, आर के अंदर नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब देखना है सिमेट्रिक।
सिमेट्री के लिए क्या करेंगे भाई, लेट ए बी कहाँ से ले लिया, आर से, इसका मतलब क्या हो गया, ए ग्रेटर देन बी, बट बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। भाई ए बी से बड़ा है, क्या बी भी ए से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, बी आर ए आर में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव देखते हैं, नॉट सिमेट्रिक। और देख लो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ए बी और बी सी लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन बी, एंड इससे ले लिया बी ग्रेटर देन सी। ये देखो ए बी से बड़ा है, बी ग्रेटर देन किससे, सी से, दोनों, तो इससे क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, सी से, तो ए सी कहाँ चला गया, आर में। देयरफॉर ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी कहाँ चला गया, आर में चला गया, यानी कि आर क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया। आपने ऐसे एग्जाम्पल देना था जो रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी ट्रांजिटिव है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री नहीं है। देखो ऐसे एग्जांपल आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड में क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान से करेंगे। थर्ड में क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ये होने चाहिए, बट नॉट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं। देखो लेट ए मैंने क्या मान लिया, 4 5 6 मान लो, 1 2 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर क्या ले लिया, डिफरेंट रिफ्लेक्सिव चाहिए, अपनी मर्जी से ले लिया। रिफ्लेक्सिव है तो 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए, और 4 5 ले लिया मैंने, 5 4 भी लेना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक चाहिए। 4 5 ले लिया, 5 4 ले लिया, सिमेट्रिक चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद क्या ले लो, 5 6 6 5, ठीक है बेटा, ये ले लिया मैंने आर आपका। अब देखो सिंपल रिफ्लेक्सिव है, कर लोगे कि नहीं भाई, सिंपल लिखना है, रिफ्लेक्सिव हेयर क्लियरली ए बिलोंग टू ए कैपिटल आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, क्लियरली है कि नहीं, 4 4 भी 5 5 भी 6 6 भी दोनों तीनों है, ठीक है। सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी क्लियरली ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर। देखो 4 5 5 4 है इसमें, 5 6 6 5 इसका उल्टा भी है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव देख लो भाई, ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, देखो ट्रांजिटिव। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है क्योंकि हमने करना है नॉट ट्रांजिटिव, तो इसमें ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए। अब मैंने ऐसा लिया, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, अपनी मर्जी से भी आप ले सकते हो जो ट्रांजिटिव नहीं। देखो अब आपने क्या करना है बेटा, ट्रांजिटिव नहीं प्रूव करना है आपने, तो लेट आप देखो क्या ले लो, देखो 4 5 ले लिया मैंने आर से, एंड 5 6 ले लिया आर से, ये दोनों आर में है, बट जो 4 6 है वो आर में नहीं है। देखो ए बी, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ए बी आर में है, बी सी आर में है, लेकिन ए सी आर में नहीं है, तो 4 6 आर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट में क्या करना है आपने, 4th और 5th, ये 4th और 5th आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ एज ए एक्सरसाइज, यदि आपको सब नहीं आया तो आपने करना है, सिंपल है। इसमें क्या लेना है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव करना है, यानी कि ये पोर्शन नहीं होना चाहिए। यहां पर आप क्या करो, ये हटा दो। देखो 4 5 ले लो, यहां पर और कोई ले लो, 5 6 4 6 ले लो, ठीक है। अब ये देखो रिफ्लेक्सिव तो है ये, सिमेट्रिक नहीं है। देखो 4 5 है लेकिन 5 4 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल मिल गया। अब देखो ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखो 4 5 के साथ 5 6 ले लिया मैंने, 4 6, देखो 4 6 है। उसके बाद ये भी ले सकते हैं 5 6 6, ये इनके साथ तो चेक करना ही नहीं, 4 5 ये कर दिया, बस देखो है कि नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ऐसे आपने एग्जांपल लेने हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है जो 5th पार्ट है, सिमेट्रिक चाहिए लेकिन ना सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चाहिए, यानी कि आप वही एग्जांपल ले लेना जो पहले लिया था, बस यहां से क्या कर देना, इसको एक को गायब कर दो, किसी को, इनको कर दो।
अब 4 5 है या 5 4 भी ले लो। ऐसे आपने एग्जाम्पल बना के देख लेने हैं। तो ये थे आपके एग्जाम्पल बनाने थे 10th क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज गिवन बाय आर क्या दे रखा है, पी क्यू क्या है, सो दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब दोनों की डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से सेम है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन करना है। फर्दर सो दैट, आगे क्या शो करना है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट पी, जो पी के साथ रिलेट हैं, इन द सर्कल, वो सर्कल बनेगा पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज ए सेंटर। ओरिजिन क्या है आपका, उसका सेंटर है। ठीक है, देखो इसको ध्यान से करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है आपको, लेट अब ओ बी द ओरिजिन मान लिया आपने। ठीक है, लेट ओ बी द ओरिजिन इन द गिवन प्लेन, ये मान लिया। और आर आपको क्या दे रखा है, इन गिवन प्लेन। आर क्या दे रखा है, पहले आर लिख लेता हूं मैं। सेट ऑफ पी क्यू दे रखा है आपको पॉइंट। ठीक है, पी क्यू क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ द पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस ओरिजिन से पी की, ओरिजिन क्या है ओ, इसकी डिस्टेंस इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ओ से सेम है। ठीक है, और जो आपको सेट दे रखा है, सेट क्या है, ए है, सेट ओ ए सेट ए ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। ए सेट है, सेट ऑफ पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट है उनका सेट, प्लेन में जितने भी पॉइंट है उनका सेट है ये ए। अब देखो इसको आप थोड़ा सा आगे करके सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू लिख सकते हो। बताओ लिख सकते हो कि नहीं, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू लिख सकते हैं कि नहीं भाई। डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में, तो ए भी लिख देते हैं। ये क्या है, पी की डिस्टेंस ओ से यानी कि ओपी, डिस्टेंस क्यू की ओ से यानी कि ओ क्यू, दोनों क्या है, सेम है यानी कि इक्वल है, तो ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। समझ आ गया, यही आपको दे रखा है। अब देखो आप क्या करेंगे, आप रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से। फॉर एनी पॉइंट P बिलोंग टू कैपिटल ए, ठीक है, OP इज इक्वल टू OP। भाई P OP के बराबर होगी कि नहीं, डिस्टेंस AB के बीच में डिस्टेंस और AB के बीच में डिस्टेंस तो बराबर ही होगी, ऑब्वियसली बात है। तो दिस इंप्लाइज आपका क्या हो जाएगा, ये जो P, कैपिटल P है, सॉरी कैपिटल P कोमा P कहाँ चला जाएगा, ये आपका R में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये आपका R में चला जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आपके सिमेट्रिक देख रहे हैं, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। देखो सिमेट्रिक के लिए लेट पी क्यू कहाँ है, R में, पी क्यू R में, तो OP इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ क्यू। OP ओ क्यू हुआ तो इसको ओ क्यू OP लिख दो सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हो गया, QP कहाँ चला गया, R में चला गया। सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, वो पी क्यू आर में है, पी क्यू आर में तो ओपी ओ क्यू के बराबर होगा, इसका इधर लिख दो, क्योंकि हमें पी की जगह क्यू चाहिए, क्यू की जगह पी चाहिए। तो दिस इंप्लाई क्यू पी आर पे हो गया, तो आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आर इज सिमेट्रिक। थर्ड केस है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी देखो आसान है, लेट पी क्यू बिलोंग टू आर एंड क्यू, यहाँ एस ले लो, क्यू एस कहाँ चला गया, आर में, तो यहां से क्या हो गया, ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू एंड, और यहां से क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एस। ओपी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू ओ एस के बराबर है, यानी कि यहां से क्या हो गया, ओपी ओ एस के हो गया, यानी कि पी एस किसके अंदर चला गया, आर के अंदर चला गया, पी एस आर के अंदर चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, आर डेफिनेशन पूरी कर लो, देयरफॉर पी क्यू बिलोंग टू आर, क्यू एस बिलोंग टू आर इंप्लाइज क्या हो गया, पी एस बिलोंग टू क्या हो गया, आर। दिस इंप्लाइज आर क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया। आर क्या हो गया आपका बेटा, ट्रांजिटिव हो गया।
रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो आपका ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आगे भी दे रखा है, वो भी देखो। फर्दर आगे क्या लिख रखा है, देखो क्या लिखा है आगे। फर्दर सो दैट आर क्या है हमारा, आर पी क्यू, सो दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ ओरिजिन है, ए सेट ऑफ पॉइंट है। क्या दे रखा है कि फर्दर सो दैट द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट पी, मतलब जो सारे पॉइंट पी से जो रिलेट होने वाले हैं वो क्या हम बनाएंगे, वो सारे पॉइंट क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्कल पासिंग थ्रू द पी विद द ओरिजिन सेंटर, वो तो ओरिजिन है हमारा। देखो पहले मैं सर्कल की डेफिनेशन बता दूं। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, ये ओ होता है बेटा, यहाँ पर ये रेडियस होती है। सर्कल में क्या होता है बेटा, ये जो पॉइंट है जो ये मूव करते हैं पॉइंट, सर्कल क्या होता है, सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट मूव इन द प्लेन, कैसे, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। और कैसे मूव करनी, जो ये मूव करेंगे ये सारी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड डिस्टेंस होनी चाहिए। मतलब जब मूव करेगा ये सारी क्या होगी, फिक्स्ड, यानी कि ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये सारी रेडियस होती है नहीं, और रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करेंगे, देखो फर्दर लेट पी बी फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट ले लिया, पी बी द फिक्स पॉइंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए का आपने क्या ले लिया, फिक्स पॉइंट ले लिया। ठीक है, एंड लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑफ सेट ए का आपने क्या ले लिया, कोई क्यू कोई भी पॉइंट ले लिया, और ओ क्या मान रखी है आपने, ओरिजिन मान रखी है। ठीक है, सच दैट आपने ये कैसे लिया कि पी क्यू किसके अंदर है, आर के अंदर है, पी क्यू आर के अंदर है, यानी कि ओ पी इज इक्वल टू क्या है, ओ क्यू। ये देखो ये आपका ओरिजिन है, ये पी फिक्स है, क्यू कोई भी पॉइंट ले लिया, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ओपी किसके इक्वल है, ओ क्यू इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, यानी कि देयरफॉर इसका मतलब क्या है, क्यू मूव्स इन ए प्लेन सच दैट, इन ए प्लेन सच ए वे दैट, in a plane such a way that its distance from origin से इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम, क्या रहेगी आपकी, ऑलवेज सेम रहेगी। ठीक है, इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू, और किसके इक्वल होगी, ओपी के इक्वल होगी। भाई ये मूव करेगी, देखो ऐसे है, ये किसके, ओ क्यू, ये भी मान लो ओ क्यू है, तो ओ क्यू किसके बराबर, ओपी के। ये मान लो यहाँ पर क्यू होता, मान लो यहाँ क्यू होता, तो ये भी ओपी के बराबर, यहाँ होता ये भी इसके बराबर। तो यदि ये क्यू कहीं पर भी होता तो इसकी डिस्टेंस किसके बराबर होती, ओपी की। यानी कि ये जो मूव कर रहे हैं सारे की डिस्टेंस किसके बराबर है, ओपी के बराबर है। और ओपी क्या है भाई, इसका मतलब क्या आ गया, ये डेफिनेशन सर कौन सी डेफिनेशन बन गई, आपकी सर्कल वाली डेफिनेशन बन गई। तो इसका मतलब क्या है, थस Q lies on a circle, Q lies on a circle with radius, रेडियस क्या है भाई, OP, एंड सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ए ओरिजिन, सेंटर क्या है आपका, ओरिजिन है। तो क्या लिखोगे, हैंस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वही लिख दो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज सर्कल, क्या है वो आपका, क्या प्रूव करना था, इज सर्कल पासिंग थ्रू P, पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज, मतलब पूरे आपने वही लैंग्वेज लिख देनी है। समझ आ गया भाई। बेटा ये ध्यान से देखना है, P कोई हमने फिक्स पॉइंट ले लिया, क्यों हमने ऐसे ले लिया जो P के साथ रिलेट करता है, तो P क्यों R में चला गया, P R में कौन से R में जाता है, तो OP इज इक्वल टू O क्यों हो गया। अब ये क्यों फिक्स नहीं है, कोई भी पॉइंट है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है,
कहीं पर भी हो सकता है। यानी कि क्यू इस प्रकार से मूव कर रहा है प्लेन के ऊपर सच दैट उसकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, ऑलवेज सेम रहेगी, और किसके इक्वल रहेगी, ओपी की इक्वल रहेगी। और ये किसकी डेफिनेशन है, सर्कल की। यानी कि क्यू किसके ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, ओपी, और सेंटर क्या है, ओ है। और क्यू किसके साथ रिलेट करता था, पी के साथ। यानी कि क्या, जो भी पॉइंट पी के साथ रिलेट कर रहे हैं वो कहाँ है, सर्कल पे। ये आपने प्रूव करा था। सेट ऑफ द ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज ए सेंटर। आज के लिए बेटा यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन लेंथी हो रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छा समझा रहे हैं, तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।